हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 30 पाठ का जो सारांश है उसका हम सारांश देखेंगे। तो सारांश आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारांश वाला आपका क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पर सारांश से। यानी ये कैमा चैप्टर है, तो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11वां चैप्टर, 11वां या 12वां चैप्टर होगा आपका। तो इसमें हम 30 पाठ का सारांश देखेंगे, जिसमें आपको हम अच्छे तरीके से 30 पाठ का पूरा चैप्टर को हम शॉर्ट में कैसे लिखना है आपको हम बताएंगे। तो चलिए, उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हम 30 पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए सारांश को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सारांश में सबसे पहला है कि 30 कहानी में पिता का आधार लेकर पुरानी पीढ़ी के संस्कारों व विश्वासों को बड़े बारीकी से उभारा गया है। पिता प्रातः भ्रमण पर गए थे, उन्हें 30 काट लेता है। क्या करने का मतलब कि 30 कहानी में जो पिता है, जो 30 का जो लेखक के पिता है, तो उसको आधार बनाकर पुरानी पीढ़ी के संस्कारों और विश्वासों को बड़े बारीकी से उभारा गया है। जो पिता प्रातः भ्रमण पर गए थे, यानी जो उनके पिता थे वे सुबह उठकर भ्रमण यानी घूमने पर गए थे, उन्हें 30 काट लेता है। उनको 30 जो एक जैसे विस्थापन जैसे पक्षी कोई होता है ना, जैसे विष वाला पक्षी, वैसे 30 उनको काट लेता है। 30 के बारे में यह मान्यता है, 30 के बारे में यह माना जाता है कि वह ऐसा माना जाता है कि वह रात को अपने मूत्र में स्नान कर लेता है। जो 30 होता है वह रात में अपने मूत्र में स्नान कर लेता है। उसके बाद आदमी का बचना कठिन हो जाता है। इससे पहले आदमी स्नान करे या उससे पहले वो स्नान करे, कोनो जो आदमी स्नान कर लिया वह बच जाता था, और जो नहीं करता था वह उसी समय उसकी डेथ हो जाती थी। पर यदि वह 30 उसी समय मार दिया जाता, पर वह 30 उसी समय वह 30 को कोई मार दे तो क्या होता, तो उसका भीषण प्रभाव कम हो जाता, तो जो भी प्रभाव होता था वो कम हो जाता था। यह भी प्रचलित है कि जो व्यक्ति 30 को मारता है उसका चित्र उसकी 30 यानी जो पक्षी है आँखों में उभर आता है, और 30 का परिवार उसका बदला लेता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी 30 को मारता है उसका 30 का जो परिवार होता है वह उससे बदला लेता है जो उसको मारा होता है। 30 कितना भयंकर है, यह एक तथ्य है कि 30 कितना भयंकर है। पर सत्य यह है कि आजकल संवेदना शून्य, उच्चखलन, उद्दंड नगर की जीवन उसका कई गुना खतरनाक है, विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो सरल, संकोची व अनासक्त होता है। 30 एक जंतु है, विषैला भी है, पर शहरी जीवन क्या कम विष भरा, यानी कहते हैं कि 30 है उसमें विष भी भरा हुआ है, लेकिन शहरों से कम भी नहीं है, यानी शहर में भी बहुत विष भरा हुआ है। यह 30 कहानीकार के स्वप्न में बार बार आता है। जो 30 जो नए विस्थापन पक्षी है, जो लेखक थे उनके सपने में बार बार आता था ये 30 का सपना, और उसे आतंकित भी करता। उसके बारे में कोई मान्यता है, जिसके बारे में कोई माना जाता है, वह तभी काटता है जब कोई उससे आंखें मिलाता है। वह तभी करता है जब उससे कोई आंखें मिलाए। कहा जाता है कि 30 को देखते ही उससे आंखें हटा लेनी चाहिए। जैसे ही आंखें मिली वह सखा थानू के साथ एक बोतल मिट्टी का तेल, दियासलाई और ठंडा लेकर जंगल में गया। थोड़ा दूर ढूंढा और 30 का शव मिल गया। थोड़ा ही दूर ढूंढा, जो 30 था उनका शरीर मिल गया। वह चित पड़ा हुआ था, उसको जला दिया गया। शहर में पिताजी का सिर घूमने लगा। इसमें जो होता है, जो 30 चैप्टर है, इसमें जो 30 को काट लेता है लेखक पिताजी को, तो उनको चक्कर आ रहा था। उसके बाद शहर में उनको अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ा, जिसको मानना पड़े वैसा अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ा, पत्थर खाने पड़े। वे चले गए यहाँ से। यहाँ एक चित्र देना पर्याप्त रहेगा। लड़के ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढेला मार रहे थे। लड़के जो थे उनको बीच बीच में खूब ढेला मार रहे थे। यह वृद्ध व्यक्ति के प्रति
उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान, अन्याय, घृणा और परिचायक है। साथ ही साथ हिंसक और आतंक की प्रकृति भी पोषक है। कहानी की घटनाएं प्रतीकात्मक, अतः उनको पूर्ण विश्वसनीय मानना सहज संभव नहीं है, पर यह आत्मीयता चूक गई है, मानवीय मूल्य मिट गए हैं, यह ध्वनित होता है। और अगला पैराग्राफ में है कि दौड़ा और वह उसको फिर नहीं छोड़ सकता। जो भी तिरिच आँख मिला लेता है उसको तिरिच कभी नहीं छोड़ता है बिना मारे। यह भी ध्वनित है। हम अपनी मान्यताओं से डरे बगैर कि विज्ञान का भी महत्व स्वीकार नहीं करते। यह भी मान्यता है कि अगर उसको मार दिया जाए तो रात में चंद्रमा की किरणों उसको जीवित कर देती है। पिताजी ने यद्यपि उस तिरिच को मार दिया था। पिताजी ने लेखक अनुमान है कि उस तिरिच को मार दिए थे, किंतु पिताजी का परंपरागत ढंग से उपचार चलता रहा। उसी दिन पिताजी को शहर जाना था। एक अदालत में पेशी थी, यानी गवाही थी। अदालत में सड़क पर गांव का एक ट्रैक्टर शहर जा रहा था। वे उस समय बैठ गए। वहाँ यह भेद खुल गया कि उनको क्या करा है, तिरिच ने काट लिया है। उन्हें तिरिच ने काट लिया है। वहाँ उपस्थित पंडित और हमअवतार जो एक ज्योतिषी थे और एक वैद्य थे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या थे, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। उन्होंने बताया कि कभी कभी तिरिच का प्रभाव 24 घंटे बाद भी होता है। तिरिच जब काटने के बाद 24 घंटे के बाद भी प्रभाव होता है। रामावतार वैद्य भी थे। कहे न आपको, वैद्य बोले चरक सूत्र में इस की विष औषधि है। धतूरे के बीच से तिरिच का विष काटा जा सकता है। वे मिले और उनके माध्यम से पिताजी का उपचार भी हो गया। उधर कथा को यह पता लगा कि तिरिच का शव नहीं पड़ा होगा और उसकी आंखों में पिताजी का अक्स उतर गया होगा। पिताजी को चाहिए था कि उसकी आंखें कुचल दे। लेखक अपने सखा थानू के साथ मिलकर बोतल में मीठी तेल लेकर उनको कुचलने जाता है। यहाँ तक तो ये एंड होता है। इतने तक आप लिख देंगे तो आपको जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपको आराम से लिख देगा। क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है, आपके बोर्ड में क्वेश्चन रहता है कि जो तिरिच पाठ का सारांश लिखे जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आता है, जो 5 नंबर का आता है, तो आप लिख देंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद एक चैप्टर बता हुआ है शिक्षा पाठ का, उसका भी हम करवा देंगे। टेंशन मत लीजिए, हम उसका भी अच्छे तरीके से सारांश करा देंगे। आपको एक भी नंबर आपको छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा।